बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। उम्मीद है आप सब भी खैर व आफ़ियत के साथ होंगे, क्योंकि उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। आपको अपने बच्चे दिखाते हैं, बहुत दिनों से आपको नहीं दिखाए, और इस टाइम पर वो लूसन खा रहे हैं। मैंने इनको लूसन का पिछला हिस्सा काट कर दिया है, मतलब कि आगे के पत्ते उतार के रख लिए हैं, हाफ़ कर लिया था इनको। और चीती और सोनी इधर खा रहे हैं, इनको इधर डाल के दिया था, आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं। और यहाँ पर शेरू, मैना और टीटू और गुड्डो खा रहे हैं। आपसे मैंने एक बात शेयर करनी थी कि जब शेरू मेरे पास आया था, ये शेरू जो मेरे घर नया बच्चा आया है, इसकी आप आँखों के गिर्द ना एक वाइट सा दायरा देख सकते हैं। कुछ इसकी वाइट आँखों से निकल रहा है, पानी भी निकल रहा है, इन्फेक्शन है आई थिंक सो। जब हमने ये लिया था तो कुछ दिन हमने इसको अपने इधर छत पर अपनी बकरियों के अंदर इसको नहीं लेकर आए थे, क्योंकि घर के जानवरों को बाहर के जानवर से इन्फेक्शन हो सकता है। और क्योंकि मेरे साथ बकरा ईद पे कुछ ऐसा ही हुआ था, जब हमने बकरा ईद के लिए जानवर लिया था और जब वो फ़ौरन मेरे घर मेरी बकरियों में आया था, तो मेरी बकरियों को बहुत स्वेर किस्म का अटैक हुआ था, जिसमें सबसे पहले मेरी गुड्डो जो बच्ची है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई थी, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो अफेक्टेड हुई थी। फिर उसके बाद चीती हुई, फिर उसके बाद मैना हुई, और मैना भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गई थी। मैना के मुंह में छाले बन गए थे और डॉक्टर को चेक भी करवा रहे थे, टेम्परेचर भी बहुत आ रहा था इसको। उस टाइम पे हमें लगता था कि मैना गबन है, लेकिन मैना तो हर दफ़ा हमें धोखा ही दे देती है। अब तो हमने इसको देखना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं है इसको, क्योंकि ये हर दफ़ा 2 बार ऐसा हो गया कि ये इसने हमें धोखा दिया है। हमें लगता था कि ये गबन है, लेकिन चेक करवाने पे पता चला कि ये गबन नहीं है, क्योंकि ये बहुत हेल्दी हो चुकी थी इसलिए। और अब हमने मैना का जिक्र ही नहीं किया करना कि मैना गबन है या नहीं है। और सर्दियाँ आ गई हैं तो हमने अपने जानवरों को सबको स्वेटर्स पहना दी हैं। सुबह के टाइम पे मैं इनके स्वेटर्स ऊपर कर देती हूँ ताकि इनको धूप वगैरह लगे और इनके जिस्म पे कोई किसी भी तरह का कोई कीड़े वगैरह या किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो इनके जिस्म पर, बालों के अंदर। और हम इनकी सफाई का भी बहुत ख्याल रखते हैं, इनकी सफाई करते रहते हैं ताकि इनको किसी भी किस्म का इनके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो ना बनना शुरू हो जाएं। तो जो शेरू की मैं बात कर रही थी कि इसकी आँखों के गिर्द वाइट दायरे बन रहे हैं और वाइट इसके आँखों से इन्फेक्शन भी निकल रहा है, तो इससे मेरी चीती बहुत मुतासिर हो गई थी। मेरी चीती की ये शायद लड़ाई में इस साइड की आँख स्वेल कर गई थी, ये आप देख सकते हैं, ये हल्का हल्का स्वेल भी है और इसकी पूरी आँख भी नहीं खुलती। तो ये देखें, तो बहुत अच्छी बच्ची है ये। और मेरे घर सबसे पहले ये बच्ची आई थी, मेरी चीती, और इसका मेरे साथ बहुत प्यार है, बहुत मेरे साथ प्यार करती है ये। इसके बाद मैना आई थी, और मैना तो हमारी छत की गुंडी है, गुंडी जिसको कहते हैं ना, गुंडी। शेरू के बाद मेरी छत की पहली गुंडी ये थी। तो पहले अहमद रज़ा शेरू से डरता था तो छत पर नहीं आता था, और मैना फिर थी तो मैना के साथ बहुत प्यार था। मैना अब लड़ती है तो अब अहमद रज़ा छत पर मैना की वजह से नहीं आता। मैना तो मुझे भी नहीं छोड़ती, एक दफ़ा मुझे भी मैना से टूट पड़ गया था। अब तो मैना मेरे पास आए ना तो मैं उसको फ़ौरन से थप्पड़ दिखा देती हूँ, तो अपने काम में मशगूल हो जाती है, फिर मुझे कुछ नहीं कहती, फिर मैं अपने काम आराम से कर लेती हूँ। और मैं ये शेरू के लिए ना मैंने आँखों में अर्के गुलाब डालना शुरू किया, और ना एक ड्रॉप्स होते हैं, आई ड्रॉप है, वो कोई भी इंसानों वाले आई ड्रॉप डाल सकते हैं। और इन्फेक्शन के लिए एक गोली मैं इसको दे रही हूँ, सिर्फ 2 से 3 दिन ही देनी है, तो उससे भी इंशाल्लाह ताला इसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो जब मैं वो कोर्स इसका 3 दिन में पूरा कर लूँगी तो फिर मैं दोबारा से इसकी आइज़ दिखाऊँगी
और अपने जानवर जो आपकी आइज़ से इसकी इफ़ेक्टेड हैं तो वो आप साफ़ करते रहा करें, साफ़ कपड़े के साथ, गीले कपड़े के साथ। इससे ये होता है कि जो जानवर होता है ना वो सफाई से भी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये अपना मतलब इन्होंने खा लिया है, ये जो लूसन वगैरह डाला हुआ था ये खा लिया है। तो अब जो बाकी के पत्ते वगैरह हैं वो भी डाल देती हूँ ताकि एक ही दफ़ा में ये अपना दाना अपना चारा वगैरह खाकर तो आराम से बैठ जाएं। फिर इनको शाम के मैं 5 बजे मगरिब के टाइम पर इनको बंद कर देती हूँ क्योंकि सर्दी होना शुरू हो जाती है। और फिर इनको बंद करके फिर इनका ये जो मैंने तरपाल डाली हुई है ये इनके कमरे के आगे जो सुबह के टाइम पे मैं उठा देती हूँ ऊपर, और शाम के टाइम पर जब 5 बज जाते हैं और इनको मैं अंदर बंद कर देती हूँ तो वो नीचे कर देती हूँ, पूरी बंद नहीं करती, सिर्फ नीचे कर देती हूँ। नीचे करने से हवा की क्रॉसिंग भी रहती है और फिर हवा की क्रॉसिंग की वजह से जो इनकी अपना मतलब ज़ाया शुदा होता है इनका पेशाब और इनकी जो मेंगने होती हैं उससे गैस वगैरह नहीं बनती। क्योंकि पिछले 1-2 दिन से जब मैं इनके अंदर रूम में जा रही थी तो मेरी आँखों को अजीब सी एक चुभन शुरू हो जाती थी क्योंकि इन्होंने पेशाब वगैरह किया होता था। रात को मैंने इनको वंडा डालना होता है तो जब मैं वंडा डालने के लिए रात को 10 बजे नीचे ऊपर आई थी तो फिर मुझे हुआ कि थोड़ा सा मतलब पर्दे को पीछे रखना चाहिए जिससे इनके जो कमरे में गैस वगैरह है वो ना बने। तो अब मैं पिछले 1-2 दिन से ऐसे ही कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा पर्दा जो है वो साइड पर रखती हूँ जिससे इनके कमरे में हवा की क्रॉसिंग रहे। तो ये शेरू है और ये टीटू और ये मैना, और आपसे यही गुजारिश है, यही अर्ज़ है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको देख के माशाल्लाह ज़रूर कहा करें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माशाल्लाह कहने से ये सेव हो जाते हैं। तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहा करें आप। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मैं और नई वीडियोस लेकर आ सकूं। मुझे इनके बारे में इतनी मालूमात नहीं थी, कहाँ से आई, कैसे मुझे मालूम हुआ कि इनको कैसे ट्रीट करना है, इनको कैसे कुछ हो जाए तो क्या करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब बकरा ईद का आया था और मेरी जो गुड्डो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी तो मैंने क्या किया था, और जब मैना बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी और हमें लग रहा था कि ये गाबन भी है और हमने इसके साथ क्या ट्रीटमेंट की थी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। शेरों की आंखों से जो इन्फेक्शन निकल रहा है, जो वाइट हो रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने इसके साथ क्या मैंने इसको दिया है खाने के लिए और इसकी आइज़ में डालने के लिए मैंने क्या किया है, वो भी सब आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरी वीडियोस देखते रहना होगा और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें प्लीज़, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ये शौक़ हर कोई पाल सकता है जिसके पास छत है या थोड़ी सी भी जगह है, क्योंकि हर एक का कोई ना कोई शौक़ होता है। यहाँ मेरे एरिया में बहुत से लोगों को कबूतर बाजी का बहुत शौक़ है। आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं वहाँ एक दूर पिंजरा एक बना हुआ है, वो कबूतर का पिंजरा है। एक इस साइड पर है, एक दूसरी साइड पर है। कुछ को गार्डनिंग का शौक़ होता है, पौधे लगाने का। मेरी नेबर में आंटी हैं, उनको गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे पौधे हैं। यहाँ पे ये देखें, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकूं तो यहाँ छत पे बहुत प्यारे पौधे लगे हुए हैं। और इधर मेरी बैक साइड पे आपको शायद एक और पिंजरा नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पर भी उन्होंने कबूतर वगैरह रखे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बकरियों का शौक़ ज़्यादा बेहतर है, पौधों का शौक़ बहुत बेहतर है कबूतरों के शौक़ से। और आजकल के दौर में तो ये ज़रूरत भी है कि आप कुछ ऐसा पालें जिससे आपको फ़ायदा हो। जैसे मैंने बकरियां पाली हुई हैं तो इससे दूध हासिल हो सकता है आने वाले दौर में। और ये मेरी
चीती जो बच्ची है, ये जो बड़ी है, इससे मैं दूध लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका दूध बंद हो गया है। और जिन्होंने बकरियां रखी हुई हैं उनको पता होगा कि ये दूध क्यों नहीं दे रही है। आने वाले कुछ 1-2 महीनों में फिर आपको खुशखबरी भी सुना देंगे। और मैंने तोतों का भी शौक़ किया हुआ है। मेरे पास थोड़े से बजिस भी हैं एक पिंजरे में, उन्होंने भी आगे से ब्रीडिंग की हुई है, उनके भी बच्चे हैं। अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं उनका भी आपको शौक़ दिखाऊंगी, उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने सर्कल में, और ताकि इस वीडियो को देख के और भी घर की जो फीमेल्स हैं जो अपने घर में काम वगैरह करती हैं, या वो भी इंस्पायर हों और वो भी अपना शौक़ आपको दिखाएं। ठीक है, तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने और अपने हबीब के हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर तरह की नागहानी आफत से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।